अजीत स्टडी सेंटर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग जो देखे थे वो कुछ घटाव से संबंधित बातें थी। आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो आज गुणा के बारे में समझना है। गुणा को इंग्लिश में मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेशन। गुणा में देखिए, गुणा को समझने के लिए सबसे पहले हम लोगों को 1 से लेकर 20 तक पहाड़ा, इसको टेबल बोलते हैं, इतना याद होना चाहिए। कम से कम 1 से लेकर 20 तक। अगर 1 से लेकर 20 तक पहाड़ा याद हो जाएगा तो कैलकुलेशन करने में आसान होगा, क्योंकि गुना और भागा बिना पहाड़ा का हम नहीं बना सकते हैं। तो इसलिए प्रयास कीजिए कि कम से कम 20 तक पहाड़ा याद हो जाए। ये एकदम क्या है, जरूरी है, इसको इग्नोर नहीं करना है, एकदम उतना याद रखना है। अगर मैथ का कैलकुलेशन ठीक रखना है तब, हमें तो कोई बात नहीं है। अगर मैथ का कैलकुलेशन सही चाहिए, देखिए मैथ तभी आता है कैलकुलेशन ठीक होनी चाहिए। मतलब क्या होता है कि कैलकुलेशन तक जाके कैलकुलेशन के अथी पर जाकर सब करते गए, इक्वेशन बनाते गए, गुणनखंड बनाते गए, जब कैलकुलेशन करना होगा, कटाना होगा, वहां पर हम लोग को क्या होगा, दिक्कत होगा, तो वहां भी मैथ छोड़ देंगे। तो इसलिए प्रयास कीजिए कि कम से कम 20 तक पहाड़ा पहले याद हो। उसके बाद हम लोग गुना के बारे में बात करते हैं। देखिए, गुना जो है सबसे पहले 1 अंक का गुना, 2 अंक का गुना, 3 अंक का गुना, 4 अंक का गुना, 5 अंक का गुना, 6 अंक का गुना, मतलब डॉट डॉट डॉट। लेकिन कहने का मतलब है कि अगर हमको सही में 1 अंक के गुना अगर मालूम हो जाता है तो हम कितना भी अंकों का गुना कर लेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है 4, 5, 6, इतना ही देखते हैं। पहला अंक का गुना है 4, 5, 6, और इसमें कितना से गुना करना है? 6 से। 4, 5, 7 है, 4, 5, 7 गुना में 6 है। देखिए, सबसे पहले इसमें क्या करते हैं कि इस संख्या से इसमें गुना करेंगे, फिर इसी संख्या से इसमें गुना करेंगे, फिर इसी संख्या से इसमें गुना करेंगे। बस यही काम करना है। इस 6 को 7 में गुना करेंगे, इसी 6 को 5 में गुना करेंगे, इसी 6 को 4 में गुना करेंगे। बारी बारी से करते हैं। जैसे 6 के पहाड़ा कई बार पढ़ेंगे? 7 बार। तो 6 7 है 42, कितना होगा? 42 होगा। तो ये क्या करेंगे कि 42 का यहाँ पर क्या लिखेंगे? 42 का 2 लिखेंगे, हासिल 4। इकाई अंक लिखते हैं, दहाई अंक बगल में हासिल हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर 2 है, 2 यहाँ लिख दिए, 4 जो है अभी बगल में जुटेगा। जब इससे अब देखिए 6 से 7 में गुना हो गया, अब 6 से 5 में गुना करना है। 6 के पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे। अब पहाड़ा नहीं आता होगा तो पढ़िए किससे? तो इसलिए सबसे पहले क्या करेंगे, पहाड़ा 20 तक याद रखना पड़ेगा। तो 6 5 30, 30 जो होता है 30 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 34। 34 का क्या हो जाएगा? 4, हासिल 3। हासिल यहाँ कितना हो गया? 3 हो गया। फिर अभी 6 का पहाड़ा कै बार पढ़ेंगे? 4 बार पढ़ेंगे। 6 का पहाड़ा कै बार पढ़ेंगे? 4 बार पढ़ेंगे। 6 चौके 24, और 24 प्लस 3 तो कितना हो जाएगा? 27। अब देखिए यहाँ पर अब कोई अंक है नहीं, तो जब कोई अंक नहीं रहता है तो ये 27 के 27 से लिख देंगे। हो गया, यही आंसर हो गया। क्या किए? 6 का पहाड़ा 7 बार पढ़े, 6 का पहाड़ा 5 बार पढ़े, 6 का पहाड़ा 4 बार पढ़े। उसके बाद 6 के पहाड़ा 7 बार पढ़े तो 42 हुआ, 42 के 2 लिखे, हासिल 4 कर दिए। 6 के पहाड़ा 5 बार पढ़े तो 6 5 30 प्लस 30 प्लस 4 34, 34 के 4 लिखे, हासिल 3 कर दिए। और 6 के पहाड़ा 4 बार पढ़े तो 24, 24 प्लस 3 27, 27 कब 27 होगा? इसलिए क्योंकि अब इसके बाद 4 के बाद कोई अब अंक नहीं है, इसलिए 27 के 27 लिखा जाएगा। तो देखिए, जिस प्रकार से 1 अंक का गुना है उसी प्रकार से सेम इसी प्रकार से 2 अंक का गुना किया जाता है। जैसे 6 7 5 3, अब यहां पर 2 ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं। अब इसका गुना करना है। तो देखिए ये आसान है। सबसे पहले
देखिए बारी बारी से, इससे 8 से गुना करेंगे 3 में, फिर 5 से गुना, 8 में 5 से गुना करेंगे, 8 में 7 से गुना करेंगे, 8 में 6 से गुना करेंगे। पहले इससे गुना कर लेते हैं। तो पहले गुना करेंगे तो 6 3 18, 8 3 24, 24 जो होगा, 8 के पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 24 होगा। तो 24 के क्या हो जाएगा, 24 के 4 हो जाएगा। 24 जो होता है इस प्रकार से हम लिखते हैं। तो 24 का पहला इकाई अंक जो होगा यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब ये दहाई अंक जो बच गया 2, ये क्या हो जाएगा, हासिल हो जाएगा। अब देखिए 8 के पहाड़ा 5 बार पढ़ना है, तो 8 5 40, 40 प्लस 2 42, 42 इस प्रकार से लिखाएगा। अब 42 का पहला अंक लिखाएगा यहाँ पर, ये वाला अंक चला जाएगा, 4 जो चला जाएगा बगल में, हासिल हो जाता है। ये 4 कहाँ चल जाएगा, हासिल हो जाएगा। और 4 के पहाड़ा पढ़ेंगे 8 बार, बोले 8 के पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे। तो 8 7 56, 56 प्लस 4, तो 56 प्लस 4 60, 60 इस प्रकार से होगा। तो 60 के 0 लिखाएगा, हासिल क्या हो जाएगा 6, हासिल क्या हो गया 6। अब 8 के पहाड़ा पढ़ेंगे 6 बार, तो 8 6 के 48, 48 प्लस ये 6 हासिल है, तो 48 से 6 54, 48 प्लस 6 54। देखिए इतना हो गया। अभी नहीं हुआ है, ये आंसर नहीं है, अभी तो केवल 8 से हम गुना कराए हैं। अब जिस प्रकार से 8 से चारों में गुना कराए हैं, उसी प्रकार से अब 2 से भी गुना कराएंगे, उसी प्रकार से। जैसे फिर आप 2 से 3 में गुना कराएंगे, 2 से 5 में गुना कराएंगे, 2 से 7 में गुना कराएंगे, 2 से 6 में गुना कराएंगे। तो 2 3 6। अब देखिए यहाँ जब पहला अंक हो गया, पहला अंक के सामने काटा काट दीजिए, काटा हो जाएगा। अब इससे जब गुना करेंगे तो इसके सामने हम नहीं लिख सकते हैं, इसके सामने नहीं लिखेंगे। 2 अंक का होगा तो 1 अंक छोड़ के दूसरा का अंक से लिखेंगे, 3 अंक होगा तो 3 अंक का होगा तो 2 अंक छोड़ के तीसरा का अंक से लिखेंगे, 4 अंक का गुना होगा तो 4 गो अंक छोड़ दे, 3 अंक का गुना होगा तो 2 अंक छोड़ के तीसरा का अंक से लिखेंगे, 4 अंक का होगा तो 3 गो अंक छोड़ देंगे, चौथा अंक से लिखेंगे। फिलहाल अभी कितना है, 2 अंक का है, तो 2 अंक का है तो 1 अंक छोड़ देंगे, यहाँ इसके सामने नहीं लिखेंगे, 4 के सामने इसका गुणनफल नहीं आएगा, तो 6, यहाँ 6 नहीं होगा। अगर यहाँ 6 होगा तो समझिए कि गलत होगा, 100% गलत होगा। इसलिए 6 कहाँ यूज करेंगे, यहाँ पर। और फिर यहाँ से 2 बचे 10, 10 जो होता है 10 इस प्रकार से होता है, 10 के 0, 0 हासिल 1, हासिल कितना हो गया, 1 हो गया। अब 2 के पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे, तो 2 7 14, 14 1 15, 15 की 5, हासिल 1। अब 2 के पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, तो 2 6 12, 12 1 13। अब देखिए 13 का 13 लिखा जाएगा यहाँ पर, क्यों, क्योंकि अब 6 के बाद कोई अंक नहीं है, 6 के बाद कोई अंक नहीं है। अब जोड़िए इसको, अब इसको जोड़ेंगे हम, तो देखिए यहाँ पर तो कुछ था नहीं, तो ये 4 के 4 ही आ जाएगा, ये 4 के क्या हो जाएगा 4। अब 6 प्लस 2 8, 0 प्लस 0 0, 5 4 9, 8 5 3 8 1 हो गया। अगर इसी प्रकार से 3 अंक देखना है तो 3 अंक देख लीजिए, सब अब कुछ नहीं करना है, केवल यहाँ पर 1 अंक के बाद दूसरा का अंक से लिखे हैं, 2 अंक का गुना है तो दूसरा का अंक से इसका लिखे हैं, तो 3 अंक का गुना तो तीसरा का अंक से, 4 का अंक का गुना तो चौथा अंक से करना है, और इसमें कुछ करना है नहीं। चलिए देख लेते हैं, 3 4 6 8 7। अब यहाँ पर 3 अंक का गुना कर देते हैं, 6 5 5, 4 कर देते हैं, ये वाला 4 कर देते हैं। देखिए कुछ नहीं करना है, फिर वही काम करना है। ये 4 जो है, 4 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे, तो 4 7 28, 28 की 8 हासिल 2, 28 की 8 हासिल कितना हो जाएगा 2। देखिए अब 4 के पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे, पहले इसमें गुना कर दिए, इसमें गुना कर दिया, अब 4 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे, तो 4 और 8 32, 32 प्लस 2 34, तो 34 इस प्रकार से लिखाता है। 34 के यहाँ पर क्या लिखेंगे 4, हासिल कितना हो जाएगा 3, हासिल कितना हो जाएगा 3। अब 4 के पहाड़ा पढ़ेंगे कै बार, 6 बार, तो 4 6 24, 24 प्लस 3 27, 27 के 7 हासिल 2। अब 4 के पहाड़ा पढ़ेंगे 4 बार, तो 4 चौके 16, 16 प्लस 2 18, 18 का क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा।
हासिल 1। अब 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 4 3 12, 12 1 13, 13 का 13 हो गया, क्योंकि 13 का 13 इसलिए हुआ कि इसके बाद कोई अंक नहीं है। अब देखिए जिस प्रकार से 4 से सब में गुना कराए उसी प्रकार से अब किसका बारी आएगा, 5 का बारी आएगा, सब बारी बारी से गुना करेगा। अब 5 से गुना करेंगे, फिर 7 में गुना करेंगे, लेकिन हम क्या बोले थे, पहला अंक ये दूसरा अंक अब गुना करने जा रहे हैं, तो इसलिए पहला अंक ये सामने काट देंगे, यहां कोई अंक नहीं आएगा, यह बात ध्यान रखना है। एक अंक से गुना हो गया तो बस यहाँ काट दीजिए कि इसके नीचे अब कोई अंक दूसरा अंक नहीं आएगा। अब गुना कराते हैं, 7 पचे 35, 7 पचे क्या हो जाएगा 35, 7 पचे 35 की 5 हासिल 3, 5 8 40, 40 प्लस 3 43, 43 का क्या हो जाएगा 3 हासिल 4। अब 4 5 का पड़ा 6 बार तो 6 पचे 30 प्लस 4 34, 34 का क्या हो जाएगा 4 हासिल 3। अब 4 5 का पड़ा 4 बार तो 5 के 20, 20 प्लस 3 23 हासिल 2। उसके बाद आ जाएगा 5 का पड़ा 3 बार तो 5 का पड़ा 3 बार तो हो जाएगा कितना 15, अब 15 प्लस 2 17, तो 17 की यहाँ 17 होगा। अब देखिए 5 से 4 से गुना करा दिए, 5 से गुना करा दिए, अब किसका बारी आएगा 6 का, अब 6 गुना करेगा सबके साथ। अब कौन गुना करेगा 6 गुना करेगा, तो देखिए 6 जो होगा फिर 6 को 7 से गुना करेंगे तो 6 7 42। एक और बात देखिए, अब जो है ये तीसरा अंक से गुना कराने जा रहे हैं, तो तीसरा अंक से गुना कराने जा रहे हैं तो एक अंक यहाँ फिर दूसरा का अंक हटा दीजिए, एक अंक 2 अंक हटा के अब यहां से लिखना स्टार्ट कीजिएगा। जिस प्रकार से अंक बढ़ता जाएगा उसी प्रकार से एक एक अंक काटते चले जाना है। यहाँ एक अंक काट दिए कि यहाँ से नहीं लिखा जाएगा, फिर यहाँ एक अंक काट दिए यहाँ से नहीं लिखा जाएगा, बगल से लिखा जाएगा। तो उसी प्रकार से अब क्या करेंगे, यहाँ से अब लिखना स्टार्ट करेंगे यहाँ से। अब देखिए क्या होगा 6 प्लस 6 गुना 7 तो 6 7 42, 42 की 2 हासिल 4। उसके बाद ये कितना है 6 का पहाड़ा 8 बार तो 6 8 48, 48 प्लस 4 52, 52 के 2 हासिल 5। अब 6 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, 6 का पहाड़ा कई बार पढ़ेंगे 6 बार, तो 6 बार पढ़ेंगे तो 6 का 36 5 41, 41 की 1 हासिल 4। अब 6 का पहाड़ा कई बार पढ़ेंगे 4 बार तो 6 6 के 24, 24 प्लस 4 28, 28 की 8 हासिल 2। अब 6 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे 3 बार पढ़ेंगे तो 18, 18 प्लस 2 20, 20 हो गया। अब इसी को जोड़ना है, अब इसी को जोड़ना, देखिए यहाँ तो कुछ नहीं है तो ये सीधे आएगा, यहाँ भी कुछ नहीं है तो ये दोनों एक साथ आएगा यहाँ, बाकी सब लाइन सही है। तो ये कितना हो जाएगा देखिए, ये 8 के 8 हो जाएगा, ये 5 4 9 9 हो जाएगा, 7 3 10, 10 2 12, 12 के 2 हासिल 1। अब ये 8 4 12, 12 2 14, 14 1 15, 15 की 5, ये 3 3 6, 6 1 7, 7 1 हासिल 8, 7 1 8, 8 8 16, 16 की 6, क्योंकि हासिल अब नहीं है इधर, ये 16 के 6 हो गया, ये 1 प्लस 0 1 प्लस 1 हासिल 2, ये 2 आंसर हो गया। देखिए अब जो है 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक 5 अंक, अब जितना भी अंक करेगा इसी प्रकार से हम लोग गुना को करते रहेंगे। तो ये तो गुना हो गया, हमने गुना ये सीखा कि 1 अंक के गुना कैसे करते हैं, 2 अंक के गुना कैसे करते हैं, 3 अंक के गुना कैसे करते हैं, अगर क्या 4 अंक दे देगा तो 4 अंक के गुना होगा कि ना होगा। तो देखिए इसी प्रकार से यहाँ सब मसला यहाँ पर है, यहाँ पर दिक्कत हो सकता है। तो हम कहे कि देखिए पहला अंक से गुना कराए तो उसके नीचे अब काट दीजिए, फिर दूसरा अंक से जब दूसरा अंक से गुना कराएंगे तो फिर उसके नीचे काट दीजिए, इसी प्रकार से तीसरा अंक से कराएंगे तो फिर इसके नीचे अब 2 के नीचे काट देते, फिर इसके बाद से स्टार्ट होता है। इसी यही प्रोसेस करते रहना है। तो ये गुना हमको लगता है कि समझ में आ रहा है, आ गया होगा। अब देखिए एक और गुना होता है, चिन्ह का गुना होता है। एक क्या होता है, चिन्ह का गुना होता है।
अब वो चिन्ह का गुना क्या है पहले समझ लीजिए कि अगर बीच में अगर गुना लगा देते हैं, गुना है गुना है गुना है गुना है, देखिए यहाँ प्लस है और गुना प्लस, माइनस, जब प्लस गुना माइनस, माइनस गुना प्लस, अब माइनस गुना माइनस। अगर ये चार प्रकार के चिन्ह है, अगर ऐसा चिन्ह है तो हम देखिए करते क्या है, इसको ध्यान पर रखना होता है कि अगर प्लस में प्लस ले गुना होता है तो प्लस में प्लस ले गुना होगा तो क्या होगा प्लस, अगर प्लस में माइनस ले गुना होगा तो माइनस, माइनस में प्लस ले गुना होगा तो माइनस, अब प्लस माइनस में माइनस ले गुना होगा तो प्लस। कहने का मतलब यह है कि चिन्ह सेम रहेगा और गुना होगा तो प्लस लिखेंगे, और चिन्ह जहां विपरीत रहेगा वहां गुना करना होगा तो माइनस लिखेंगे। देखिए ये प्लस है ये प्लस है, गुना किए तो क्या हो गया प्लस, ये माइनस है ये भी माइनस है, गुना किए तो क्या हो गया प्लस। पिछला जो क्लास में हम लोग देखे थे कि अगर मान लीजिए कि -3 + 2 है, -3 - 2 है, +3 + -2 है और +3 + 2 है, तो इसको कैसे बनाएंगे। तो देखिए इसमें और इसमें अंतर क्या है, अगर मान लीजिए इसी को हम आगे थोड़ा सा इसे बढ़ा देते हैं, इसी चीज को हम क्या कर देते हैं आगे इस प्रकार से लिख देते हैं, -3 गुना में +2, -3 गुना में -2, +3 गुना में -2 और +3 गुना में +2। ये वाला लाल वाला जो चिन्ह है यहाँ हम मिटा के दूसरा कलर से लिख दे रहे हैं कि कंफ्यूजन नहीं हो। यहाँ गुना यहाँ गुना यहाँ गुना यहाँ गुना, देखिए दोनों में अंतर क्या है। हम तो बोले थे कि जो सेम चिन्ह होगा तो प्लस होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट क्या आएगा, देखिए ये जो होगा सेम चिन्ह रहेगा तो जुटेगा, तो ये प्लस है ये भी प्लस है तो 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये प्लस है ये भी प्लस है तो ये प्लस तो होगा, ये प्लस होगा। लेकिन अगर यहाँ देखिए ये माइनस है ये भी माइनस है, दोनों चिन्ह एक ही जैसा है, तो एक ही जैसा तो जुट तो रहा है, 3 2 5 तो हो रहा है, लेकिन ये भी माइनस ये भी माइनस तो ये माइनस होगा। अगर दोनों माइनस दोनों के बीच में गुना नहीं है तो ये दोनों को जोड़ के माइनस के चिन्ह लगेगा। अब बाकी ये तो है विपरीत चिन्ह है तो विपरीत चिन्ह में तो घटता है, 3 में से 2 घटेगा तो 1, और बड़ा क्या है 3 है तो 3 का आगे का चिन्ह क्या है माइनस, तो यहाँ माइनस लगाएंगे। यहाँ देखिए यहाँ भी विपरीत चिन्ह है, प्लस है यहाँ माइनस है, तो विपरीत चिन्ह है तो क्या होगा घटेगा, तो 3 में से 2 घटाएंगे तो 1, और ये देखिए इसमें क्या है कि इसके आगे का चिन्ह बड़ा क्या है 3, तो 3 का आगे का चिन्ह क्या है प्लस, तो ये प्लस हो गया। लेकिन इसमें क्या होगा देखिए यहाँ माइनस तो ये तो प्लस नहीं ना हुआ, क्योंकि इसमें देखिए गुना वाला चिन्ह नहीं है, इसमें यही अंतर है। लेकिन अगर इसको हम देखेंगे तो देखिए इसमें क्या है, ये जो है माइनस है ये क्या है प्लस है, तो लिखे क्या है माइनस गुना प्लस, किधर है माइनस गुना प्लस बराबर क्या होता है माइनस, तो यहाँ आपको माइनस लिखना है, ये माइनस लिखा जाएगा। अब 3 गुना 2 बराबर 6, अब देखिए यहाँ माइनस है यहाँ क्या है माइनस है, चिन्ह एक ही जैसा है, तो चिन्ह एक ही जैसा तो गुना जब माइनस माइनस का गुना होता है तो माइनस गुना माइनस बराबर क्या होता है प्लस होता है, तो यहाँ आपको प्लस लिखना है। देखिए यहाँ माइनस का माइनस रह गया, लेकिन यहाँ पर गुना होने के बाद क्या हुआ प्लस हुआ, अब 3 दूनी 6 ना हुआ, 3 दूनी 6 हो गया। अब देखिए यहाँ प्लस है यहाँ क्या है माइनस है, तो प्लस गुना में माइनस बराबर क्या होता है, चिन्ह विपरीत है तो माइनस होगा, चिन्ह विपरीत है तो क्या होगा माइनस, तो यहाँ माइनस गुना प्लस तो यहाँ पर माइनस होगा, 3 दूनी 6, अब यहाँ पर प्लस है यहाँ पर भी प्लस है तो प्लस गुना प्लस, चिन्ह एक ही जैसा है ना, तो जब चिन्ह एक ही जैसा है तो क्या होगा प्लस होगा, 3 दूनी 6 हो गया। यही गुना करना है, और जब भी होगा अगर चिन्ह जहां भी दिखेगा तो पहले चिन्ह का ही क्या करेंगे, चिन्ह का ही समाधान कर देंगे, नहीं तो चिन्ह गबड़ा तो फिर पूरा मैथ का मैथ क्या होता है गबड़ा जाता है। तो इसलिए सबसे पहले हम ज्यादा से ज्यादा फोकस करेंगे इन चिन्हों को, इसके भी चिन्ह देखा जाएगा इस प्रकार का, तो इसका भी पहले चिन्ह देखा जाएगा उसके बाद जो होगा गुना करेंगे।
जिसे मान लीजिए कि अगर कोई दे देता है, अगर मान लीजिए कि आपको कोई दे दे इस प्रकार से, कह देगा कि देखिए ये -+8 है, यहाँ पर गुना में +5 है, +8 गुना -5, -8 गुना +5, -8 गुना -5, इसको सॉल्व कीजिए। तो क्या ये सॉल्व नहीं होगा? देखिए कुछ नहीं करना है, हमने बोला कि प्लस में प्लस लगुना, चिन्ह एक ही जैसा रहेगा, गुना होगा तो क्या होगा? प्लस होगा। तो ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, एक ही जैसा है, बीच में गुना है, तो समझिए कि प्लस होगा। यहाँ प्लस लिखिए, 8 पचे 40, तो 40 लिखेंगे, हो गया। अब देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ क्या है? माइनस है, चिन्ह क्या हो गया? विपरीत हो गया। तो चिन्ह विपरीत होगा तो एक माइनस लिखिए, चिन्ह विपरीत है, गुना है, तो क्या होगा? माइनस होगा। तो माइनस गुना प्लस बराबर, देखिए यहाँ प्लस गुना माइनस बराबर क्या है? माइनस लिखा भी गया है, तो ये क्या होगा? माइनस होगा। 8 पचे 40, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो माइनस गुना प्लस बराबर भी क्या होता है? माइनस से होता है। चिन्ह विपरीत है तो यहाँ माइनस लिखेंगे, 8 पचे 40। यहाँ चिन्ह एक ही जैसा है, तो एक ही जैसा है तो क्या होगा? प्लस होगा। एक ही जैसा होगा, गुना होगा तो प्लस होगा, विपरीत होगा तो गुना होगा तो माइनस होगा, इतना ही ध्यान रखना है। 8 पचे 40 हो गया। जिसे आपको फिर कोई दे देगा +7 गुना में +5, +7 गुना में -5, -7 गुना में +5 और -7 गुना में -7, इस प्रकार से दे दे कोई। तो देखिए हम अभी कहना चाहते हैं कि देखिए यहाँ क्या है? प्लस है, यहाँ क्या है? प्लस है, इसके बीच में क्या है? गुना है। तो देखिए चिन्ह एक ही जैसा का अलग अलग है, एक ही जैसा है, तो डायरेक्ट क्या लिखिए? डायरेक्ट लिखिए प्लस। चिन्ह एक ही जैसा होगा, गुना रहेगा तो प्लस लिखेंगे, और चिन्ह विपरीत रहेगा, गुना बीच में रहेगा तो माइनस लिखेंगे। बस इतना ही ध्यान रखना है। तो प्लस यहाँ है, प्लस यहाँ बीच में गुना है, इसलिए हम क्या कर दिए? प्लस, और 7 पचे 35, +35 होगा। यहाँ क्या है? माइनस है, यहाँ क्या है? प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ क्या है? माइनस है। ये प्लस है, माइनस है, चिन्ह एक ही जैसा होकर विपरीत हुआ, विपरीत हो गया। तो हमने विपरीत में क्या बोला? तो विपरीत में बस यही बोला कि जहां विपरीत चिन्ह देखिए, बीच में गुना है, तो समझिए कोई माइनस से होगा। और 7 पचे 35, -35। अब इसी प्रकार से ये क्या है? माइनस है, ये क्या है? प्लस है। तो देखिए चिन्ह एक ही जैसा विपरीत हो गया, यहाँ भी विपरीत आ रहा है, तो विपरीत आ रहा है तो क्या करेंगे? माइनस लिख देंगे, फिर 7 पचे 35। अब यहाँ क्या है? माइनस, यहाँ भी क्या है? माइनस। हमने कहा कि चिन्ह एक ही जैसा होगा तो प्लस लिखा जाएगा, तो इसका मतलब अब बीच में गुना रहेगा तो प्लस तो लिखेंगे, 100% यहाँ प्लस लिखेंगे। और 7 यहाँ 7 गुना 7 है, तो 7 तो 49 लिख देते हैं, क्या दिक्कत है? हो गया। बोलिए इसमें कोई परेशानी तो नहीं? हमको तो अब नहीं लगता कि इसमें कोई परेशानी होना चाहिए। एक दो बार इस वीडियो को एक बार देखते रहिएगा, ये चिन्ह वाला जो है समस्या है, ये आपका दूर हो जाएगा। और अगला क्लास में जो हम लोग सीखेंगे वो भागा से रिलेटेड कुछ बातें सीखेंगे। हालांकि इसलिए हम तेजी में चल रहे हैं कि आप लोग जानते हैं कि आप लोग ये बातों को समझते हैं, जानते हैं, पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए हम तेजी में निकल रहे हैं। अब कल का क्लास जो होगा, एक क्लास भागा का होगा, उसमें थोड़ा सा कुछ बातें देख लिया जाएगा। उसके बाद LCM SCF का क्लास होगा, उसके बाद फ्रैक्शन चलेगा, भिन्न चलेगा, अब भिन्न के जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न का गुणा, भिन्न का भागा स्टार्ट होगा। तब तक आप लोग 20 तक पहाड़ा याद करके रखिएगा, एकदम 100% याद करना है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए।